हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की जो हम लोगों की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग लेक्चर 8 देखेंगे, जिसका टॉपिक है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज को बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, नेक्स्ट है लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स, और उसके बाद आता है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। तो जो हम लोगों का इसका पहला पार्ट है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, उसको देखते हैं कि आखिर में होता क्या है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल और कैसे किसी भी सर्वर से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक फ्रॉम अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। मतलब कि वो प्रोसेस, वो तरीका, वो मेथड जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सिंगल टॉपिक या सिंगल सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको गैदर करना, ढूंढना और उसको अक्वायर करना। ठीक, और कहाँ से ये सारी कलेक्शन इंफॉर्मेशन जो ली जाएगी, कहाँ से ली जाएगी? ये ली जाएगी ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब ये जो ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, ये एक्चुअली में है क्या? ये बात करा जा रहा है सर्वर के बारे में। ठीक, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्वर। क्लियर? कहां से? एक सर्वर से मैं क्या करूंगा, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढूंगा, फाइंड करूंगा और उसको एक्सेस करूंगा। एक्सेसिंग एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब से हम लोग क्या कर देंगे, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। अब www वर्ल्ड वाइड वेब से ही क्यों इंफॉर्मेशन ली जाती है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, पिछले टॉपिक्स में, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्लियर करा था कि वर्ल्ड वाइड वेब पे हम सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करते जाते हैं। जो भी हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे अपलोड करते हैं वो करते हैं वेबसाइट्स, वेब पेजेस या ब्लॉग्स के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि मान लो मैं लिख रहा हूँ हेल्थ पे कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मैं या तो ब्लॉग बना दिया हेल्थ के ऊपर, या फिर एक वेबसाइट बना दी पूरी हेल्थ के ऊपर, या फिर एक सिंपल वेब पेज बना दिया। वेब पेज मैंने क्या करा, वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पर अपलोड कर दिया। अब जब भी कोई दूसरा बंदा या कोई अदर पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, सर्च इंजन पे उसको टाइप करेगा और www के सर्वर से उसको एक्सेस कर लेगा। टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन जस्ट टाइप योर रिलेटेड कंटेंट और वर्ड्स आइदर इन सर्च इंजन और सर्च बार्स। अब जो मेथड, ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे मतलब करते हैं। अब जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, मतलब कि कैसे हम लोग यूजर इसको कैसे एक्सेस करने के लिए क्या वो करेगा, प्रयास करेगा, क्या कोशिश करेगा, वो कैसे होता है। मान लो आपने कोई ब्राउजर है आपका, उस ब्राउजर में आपने एक सर्च इंजन ओपन कर लिया। अब सर्च इंजन ओपन करने पे मुझको ढूंढना है कि लखनऊ में बेस्ट कॉलेज, और बेस्ट कॉलेज किसका? लॉ का। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा उसमें बेस्ट लॉ कॉलेज इन लखनऊ। सर्च इंजन पे या फिर सर्च बार में क्या टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा बेस्ट लॉ कॉलेज इन लखनऊ। इतना टाइप करने के बाद मैं एंटर करूंगा और इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी डेटा होगा वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे, www के सर्वर पे जितना भी डेटा पड़ा होगा, वो सारा का सारा डेटा क्या करेगा, एक्सेस होने के बाद मेरे पास वापस आ जाएगा। एक्सप्लोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज कॉल्ड वेब सर्फिंग। अब जो भी हम चीज़ ढूंढते हैं, जो भी डेटा, जो भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं, या गूगल पे कहेंगे गूगल पे ढूंढ रहे हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग बोल लीजिए आप इसको, वेब ब्राउजिंग बोल लीजिए, या फिर इंटरनेट सर्फिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड यूज होता है वो सर्फिंग या ब्राउजिंग का ही वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक, सर्फिंग वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं, और ब्राउजिंग का मतलब तब होता है जब आप फालतू बैठे कुछ भी अपना सर्च कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हमारा टॉपिक है वो है लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स, कि सर्च इंजन का इस्तेमाल करके कैसे किसी वेबसाइट को लोकेट किया जाए, कैसे किसी वेबसाइट को ढूंढा जाए। ठीक, तो इस टॉपिक में अंदर घुसने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल और अ सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट that enable users to locate information on the www related to the terms typed by you। मतलब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है, एक इंटरनेट टूल है, जो कि इंटरनेट पर हम लोगों को क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है, यूजर्स को हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, सहायता करता है किस चीज़ को ढूंढने में, इंफॉर्मेशन को ढूंढने में, वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। और कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सेस करने के लिए वो रिक्वेस्ट जनरेट करी है, और वो रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो भी आप टर्म्स या जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे सर्च इंजन में या सर्च बार में, वो क्या बन जाती है, आपकी क्वेरी बन जाती है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें आप लोगों को बताया कि मैंने एक सर्च इंजन में क्या टाइप किया, बेस्ट लॉ कॉलेज इन लखनऊ। तो ये जो बेस्ट लॉ कॉलेज इन लखनऊ, ये जो छोटा सा टेक्स्ट है, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट बन गई, एक क्वेरी हो गई। मैंने क्वेरी जनरेट करी सर्च इंजन के थ्रू, और वो क्वेरी किसके लिए जनरेट करी, मैंने सीधे जनरेट करी वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पर। अब वो क्वेरी जाती है, मेरी रिक्वेस्ट जाती है वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पर। सर्वर देखते हैं, अच्छा ये रिक्वेस्ट, ठीक, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सर्वर में, अपने डेटा में, अब बहुत सारा उसके पास डेटा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उस डेटा में उस चीज से रिलेटेड जो मैंने पूछा है, जो मैंने आस्क किया है, जनरेट किया है क्वेरी, उस क्वेरी से रिलेटेड क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन ढूंढना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती आएगी, वो वेब पेज के फॉर्म में मेरे ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर पर, मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता रहेगा। क्लियर। अब सर्च इंजन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। कौन कौन से, पहला क्रॉलर, दूसरा इंडेक्स और तीसरा सर्च एल्गोरिथम। क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, एक कोड होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, मेनली पाइथन में लिखा जाता है। तो एक कोड होता है, एक प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम का काम क्या होता है, उस प्रोग्राम का काम होता है कि जो भी चीज आपने टाइप करके भेजी है, उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डेटा है, उन सबको क्रॉल करे सर्वर में से, और क्रॉल करके ढूंढकर आपके पास घसीटता हुआ लेकर आए। ठीक है। अब दूसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है नंबरिंग करना, इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग करने का मतलब है जो वेबसाइट आपकी पहले नंबर पे आ रही है, सर्च इंजन में रिजल्ट में जो आता है, जो पहले नंबर पे आ रही है उसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया 1, जो सेकंड पे आ रही है उसका इंडेक्स 2, जो थर्ड पे आ रही है उसका इंडेक्स 3। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा बेस्ट लॉ कॉलेज इन लखनऊ, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो ज्यादा सूटेबल होगी, वो पहले नंबर पे आएगी, उसके बाद थोड़ी सी जो कम होगी वो दूसरे पे आएगी, थोड़ी और कम तीसरे पे। इस तरीके से एक ऑर्डर बनता जाएगा, उसी को बोला जाता है इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग रैंडम होती है। रैंडम इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और मैंने अपनी वेबसाइट बनाने के बाद उसको बोल दिया कि मेरा ये इंडेक्स 1 पे आना चाहिए हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रैंडम होती है। अगर यूजर को वो चीज लखनऊ में चाहिए और आपकी वेबसाइट लखनऊ के लॉ कॉलेज के लिए परफेक्ट है, ठीक है, 100% करेक्ट है, तो आपकी रैंकिंग में 1 दिखाएगी, अदरवाइज नहीं। अब आपने अपने वेबसाइट पे लखनऊ को डाल रखा है और जो यूजर है वो कानपुर के बारे में पूछ रहा है, कानपुर में ढूंढ रहा है कॉलेज, तो आपकी वेबसाइट दिखाएगा ही नहीं। क्लियर। या फिर यूजर ने लखनऊ के लिए वो की क्वेरी जनरेट करी और 2 लोगों ने, मैं और मेरे 2 दोस्तों ने क्या करा, हम 3 लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, अलग अलग वेबसाइट, डिफरेंट है ना, अपनी अपनी वेबसाइट बनाई, और तीनों सेम वेबसाइट बनाई। सेम का मतलब है तीनों पे सेम कंटेंट डाला कि बेस्ट लॉ कॉलेज इन लखनऊ, इससे रिलेटेड मटेरियल डाला, इन्फॉर्मेशन डाली। तो हो सकता है कभी मेरी रैंक 1 पे आए, मेरा इंडेक्स 1 दिखाए मेरी वेबसाइट का, कभी मेरे दूसरे फ्रेंड का, कभी तीसरे फ्रेंड का रैंक 1 दिखाए। तो इंडेक्सिंग जो होती है वो रैंडम होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इसमें आता है सर्च एल्गोरिथम। अब सर्च एल्गोरिथम जो होती है बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, मतलब इतनी ज्यादा टिपिकल कि इसके ऊपर अपने में ही एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग थीसिस है। ठीक, उसको मैं ज्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर्च एल्गोरिथम में शॉर्ट में ये बताता हूं कि एक ऐसा एल्गोरिथम, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा कोड, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कहें, जो कि आपसे, आपके टेक्स्ट से रिलेटेड, आपकी क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढने में हेल्प करता है। उस चीज को क्या बोला था, उसको बोला था सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब कि क्रॉलर तो ढूंढ कर लाता है, सर्च एल्गोरिथम ढूंढने में हेल्प करता है, और इंडेक्स क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को जो सर्वर से आ रहा है, डेटा जो इंफॉर्मेशन सर्वर से आ रही है, उसको इंडेक्सिंग के थ्रू लगाता है, नंबर से, लाइन से। अब ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, इसमें गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, AOL, ask.com। ask.com एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि आप इससे कुछ भी पूछिए आपको सब बताएगा, लेकिन आज के टाइम पे इसका थोड़ा सा क्रेज कम हो चुका है। एक्साइट, येंडेक्स नाम का एक वेब ब्राउजर भी आता है, वेब ब्राउजर के साथ साथ ये अपना खुद का सर्च इंजन देता है। वोल्फ्रेम, अल्फा, चाचा.com, जी हाँ, ये चाचा.com है, ये इंडियन सर्च इंजन है। नेक्स्ट लाइकॉस, डकडकगो जो है वो आपका बहुत अच्छा सर्च इंजन माना जाता है। सर्च इंजन इस तरीके से
कि पहली बात तो डकडकगो का खुद का वेब ब्राउज़र भी है, अपने ही वेब ब्राउज़र पे वो अपना सर्च इंजन लगाता है। दूसरा, उसमें वीपीएन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, या फिर कहें प्राइवेसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनकॉग्निटो मोड ऑन करने की ज़रूरत है। उसमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इनकॉग्निटो ऑन रहता है। अब इनकॉग्निटो मोड का मतलब है कि आप जो भी चीज़ टाइप करके सर्च करेंगे या ढूंढेंगे, ठीक, उस चीज़ की हिस्ट्री, वो सब जो भी आपने काम करा है इंटरनेट पे 1 घंटे में, उस 1 घंटे में जितना भी हिस्ट्री क्रिएट हुआ है वो हिस्ट्री आपके वेब ब्राउज़र पे सेव नहीं होगी। मतलब वो हिस्ट्री आपने पिछले 1 घंटे में क्या क्या करा इंटरनेट पे बैठकर, वो कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डकडकगो का। नेक्स्ट है सीसी सर्च, उसके बाद आता है खोज, फिर आता है मैगेलन। इस तरीके से ये तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताए हैं जो ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, बहुत फेमस हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जिसका नाम हो सकता है मैंने भी ना सुना हो, इतने ज़्यादा सर्च इंजन हैं और नए नए सर्च इंजन बनते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइंडिंग पीपल ऑन नेट, मतलब इंटरनेट पर लोगों को कैसे ढूंढा जाए। एक टाइम था जब फेसबुक का इन्वेंशन हुआ, फेसबुक डेवलप हुई, उसके बाद इंस्टाग्राम डेवलप हुई, फिर ट्विटर आया, लिंक्डइन आया। इन सब में क्या हुआ, इन सब में एक होड़ सी मच गई, मेनली फेसबुक में क्या होता है, लोग एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। मतलब कि मेरी क्लास में कोई एक लड़की है, मुझको वो लगी अच्छी, तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक पे गया, उसका मुझे केवल नाम पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्या चीज़ है उसके पास, क्या आईडी है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता। मैंने उसके नाम डाला और नाम डाल के मैं सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब सर्च करते करते मुझको मिल गई, उसके नाम से 10 प्रोफाइल खुल गई, समझ रहे। मतलब भारत है, इतना बड़ा भारत है, इतने ज़्यादा जनसंख्या है, ऑलमोस्ट 135 करोड़, तो एक नाम की काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, कॉमन है। उस नाम से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग आ गए, ठीक। अब 10 लोग आए, अब मैं रहता हूँ लखनऊ में, तो और वो जो लड़की है जो मेरी क्लास में वो भी लखनऊ की हुई ऑलमोस्ट ऑब्वियसली। तो जो 10 लोग आए हैं उसमें एक तो कैलिफोर्निया दिखा रहा है, हो सकता है मूव कर गए, 2 कानपुर, 1 दिल्ली, 1 मद्रास, 1 लखनऊ, 2 लखनऊ, अच्छा 2 लखनऊ। अब इसका मतलब बाकी 10 में से अब केवल 2 काम किए मेरे, बाकी 8 बेकार। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। Finding people on the internet becomes much easier these days rather than finding a word in a dictionary। मतलब कि आज के टाइम पर अगर आप बोलो किसी से कि ये वर्ड है, ये एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, या वर्ड आप डिक्शनरी में सर्च करो, ढूंढो इसका मतलब, तो डिक्शनरी में उसको वर्ड ढूंढने में टाइम लग जाएगा रेदर देन उसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे लोगों को ढूंढने में, समझ रहे हैं। मतलब सोशल नेट साइट्स पर लोगों को ढूंढना इतना आसान हो चुका है जितना डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना भी कभी आसान नहीं था, उसके मुकाबले डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। Some famous cyber nerds create an interactive way to find people on internet। अब साइबर नर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पढ़ाकू, जीनियस टाइप, टॉपर टाइप, कंप्यूटर में टॉपर, साइबर मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड, तो कंप्यूटर वर्ल्ड में टॉपर लोग, जीनियस लोग, उन लोगों ने क्या करा कि अच्छा लोग ढूंढना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने जानकार लोगों को, तो क्या करा, उन लोगों ने मिलकर या अलग अलग जो भी है एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक वेबसाइट बना दी वेबसाइट के फॉर्म में कि अच्छा आप इस पर अपने लोगों को ढूंढ सकते हैं। यही काम किया गया था फेसबुक ने। जब फेसबुक डेवलप हुई थी तो फेसबुक डेवलप होते वक्त पता क्या हुआ था, वो एक्चुअली में आइडिया किसी और का था, 2 भाइयों का आइडिया था, 2 जुड़वा भाइयों का। उन लोगों ने क्या करा था, फेसबुक के जो करंट वो हैं CEO मार्क जकरबर्ग, उनको हायर किया था कि आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छी है, आप हमारे साथ काम कीजिए, हमारी वेबसाइट डिजाइन कीजिए। उन दोनों भाइयों ने मार्क जकरबर्ग के संग अपना आइडिया शेयर किया। आइडिया शेयर करने के बाद मार्क जकरबर्ग को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मार्क जकरबर्ग ने क्या करा, चुपचाप धीमे धीमे उस आइडिया पे खुद ही काम किया और उस आइडिया में थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। उस आइडिया में चेंज करने के बाद वो वेबसाइट उन लोग मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च कर दी। अब जब फेसबुक लॉन्च हुई थी तो thefacebook.com के नाम से वो लॉन्च हुई थी। अब द फेसबुक पे क्या होता था, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं केवल उन लोगों के लिए ही थी, मतलब पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए भी नहीं थी,
ठीक, इवन तो पूरी सिटी के लिए भी नहीं थी, केवल एक सिंगल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाई गई थी, और ताकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे अलग स्ट्रीम के हों, अलग डिपार्टमेंट के हों, वो एक दूसरे लोगों को ढूंढ सकें, उनसे बातचीत कर सकें, एक जगह पर आकर मिल सकें, रुक सकें, बैठ सकें, इस तरीके से। फिर धीमे धीमे इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करते गए, और आज के टाइम पे फेसबुक इतना बड़ा है कि फेसबुक अपने आप में ही एक ब्रांड है, मतलब फेसबुक का नाम ही काफ़ी है, पूरी दुनिया में फेसबुक इस्तेमाल होती है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ये है PQ एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि आप लोगों को ढूंढ सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप किसी भी इंसान को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस इंसान को जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसका PQ पर अकाउंट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ, जिस लड़की को, उस लड़की ने फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाया। अब जब उसने अकाउंट ही नहीं बनाया तो मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? खुद सोचिए, आप लोग जरा गौर कीजिए। जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ फेसबुक पे, उस लड़की ने अकाउंट ही नहीं बनाया, तो मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? कोई तुक ही नहीं बनता। तो जिस चीज़ पे आप ढूंढ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे उस बंदे का अकाउंट होना ज़रूरी है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल, फेमस फेसबुक, नेक्स्ट इंस्टाग्राम। ये चिड़िया है ब्लू कलर की, सबने देखी होगी, इसका नाम ट्विटर है, ये ट्विटर का लोगो है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी। मतलब कि लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपरली एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए है। मतलब कि मान लो मेरा स्कूल है और मैं अपने स्कूल में 2 टीचर्स की मुझे ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, लिंक्डइन पे जाके मैंने लिख दिया कि इतने ऐसे इस सब्जेक्ट के टीचर की ज़रूरत है, इतना एक्सपीरियंस चाहिए ये, और जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक, अब जो भी उस पोस्ट को देखेगा वो क्या करेगा, उस पोस्ट को देखने के बाद हो सकता है कॉन्टैक्ट करे, हो सकता है ना करे, अपने अपने ऊपर है सबका। तो लिंक्डइन बेसिकली किसके लिए बनाया था? एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि जहाँ पर एक जगह पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों आके मिल सकते हैं। मतलब कि नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला दोनों बंदे एक जगह पे आके मिल सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंक। विंक का मतलब एक तरीके से हाई भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें फाइंड पीपल सर्च, findpeoplesearch.com नाम से एक वेबसाइट है। नेक्स्ट है ट्रू पीपल सर्च। अब ट्रू पीपल सर्च में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, जूम करके ये आया ट्रू पीपल सर्च। अब इसमें एक जगह लिखा है नेम, ये लिखा नेम, एक जगह लिखा है रिवर्स फोन, एक जगह लिखा है रिवर्स एड्रेस। अब रिवर्स फोन और रिवर्स एड्रेस का मतलब समझ रहे ना आप लोग, फोन नंबर रिवर्स में, मतलब कि किसी का फोन नंबर अगर 123456789 है तो आपको रिवर्स में लिखना है 987654, इस तरीके से। किसी का एड्रेस कुछ है, आपको उस एड्रेस को रिवर्स में लिखना और यहाँ पे सर्च करना है, सर्च बटन पे क्लिक करके आपको सर्च करना है। अगर वो इस पर होगा तो सर्च को करके याद दे देगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो मैंने आप लोगों को कुछ इंटरनेट की सर्विसेज बताएं। इसके अलावा इंटरनेट की सर्विसेज बहुत सारी, जैसे कम्युनिकेशन करना या फिर ईमेल सेंड करना, तो ये सब तो बहुत कॉमन सर्विस हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी जो मैंने आपको 3 चीज़ बताई, पहला इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और दूसरा बताया मैंने आप लोगों को ये लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स, और थर्ड बताया मैंने आप लोगों को फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। ये 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो मैंने उन्हीं 3 टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है। अगर मैं चाहूँ कि इंटरनेट सर्विसेज में इसको लेंदी करूँ, तो लेंदी करने के लिए तो इतना लेंदी हो जाएगा कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा, फिर भी टॉपिक कवर नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के संग, अपने फ्रेंड्स के संग इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।